देखो श्वेता, संगठन का निर्माण किसी भी जो राजनीतिक दल है उसकी एक सतत प्रक्रिया है। और अगर संगठन आपका मजबूत नहीं होगा तो निस्संदेह आप कितने भी अच्छे काम करें, अगर संगठन मजबूत नहीं है, जनता के पास नहीं जाएगा, आपके काम नहीं बताएगा, तो सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी कड़ी में इन्होंने अपना संगठन बनाया। कहा जा सकता है कि थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन संगठन बना दिया। अब हमें पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी, जो बार बार ये बहस हो रही है कि क्या यह संगठन 2028 के चुनाव तक काम करेगा और उसके साथ में जो सरकार की उपलब्धियां उनको बता करके एक जमीन तैयार करेगा आगामी चुनाव के लिए। तो राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी श्वेता वो ये है कि हर बार हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि ये जो ट्रेंड है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, वो बदलना चाहिए। और उस बदलने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो संगठन है वो मजबूत हो, वो धरातल पर जाके काम करे। अब इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए, चुनाव में 3 साल बाकी हैं। सामान्यतया जो इस तरह की गतिविधियां होती है, जो एग्रेसिवनेस होती है, वो चुनाव के 1 या 1.5 साल पहले शुरू होती है, यानी 2027 के आसपास से शुरू होना चाहिए था। लेकिन इस दफा 2025 में शुरू हो गया है। और आपने पिछले देखा होगा अशोक गहलोत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, भजनलाल शर्मा उसका काउंटर कर रहे हैं। तो ये जो काउंटर लगातार चल रहा है, इसका मतलब है कि जो अगले चुनाव है उसकी तैयारी यहां पर चल रही है। और उसके पीछे भी 2 कारण है। अंता जो चुनाव हुआ है, अंता चुनाव में जो कांग्रेस को जीत मिली है, वहां से इनको बूस्टअप मिला है कि यहां पर वापस से 2028 में परिवर्तन हो सकता है। और जो वहां पर बीजेपी को हार मिली, उससे उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमको संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हम 2028 के अंदर परिणाम को वापस से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन योगेंद्र जी, कांग्रेस का जो ये नैरेटिव वॉर है, क्या आपको लगता है कि भाजपा अपने कामकाज या तथ्यों के जरिए इसे ध्वस्त कर पाएगी, इसे तोड़ पाएगी, जिस तरह से नैरेटिव वॉर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जारी है, सरकार को लेकर, कामकाज को लेकर, 2 साल को लेकर? देखो श्वेता, बिल्कुल ये हो सकता है, और इसलिए हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के हौसला क्यों बुलंद है? देखिए, आपने बिहार में देखा, लगातार कहा गया कि वहां 20 साल से शासन में नीतीश सरकार जो भाजपा के सहयोगी है, और वहां पर शासन होने के कारण यहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। आपने यूपी को देखा, आपने एमपी को देखा। तो इन सब सारे परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे कामों के आधार पर संगठन को मजबूत करते हुए अगर जनता के जो अंतिम छोर पर जो हमारी जो वोटर बैठा है, अगर वहां तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सके, तो हम इसको यहां पर राजस्थान में एक बार तू एक बार मैं को बदल सकते हैं। और इसीलिए 3 साल पहले ये जो बनाया गया संगठन, उसको सक्रिय किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, और उसको फील्ड में उतारा जा रहा है। और ये संगठन अभी 34 लोग घोषित हुए हैं। ये मान के चलेगा पहली खेप है, ये पहली किस्त है। इसके बाद और संगठन के लोग नाम यहां पर आएंगे, क्योंकि अगर राजस्थान को आपको साधना है, आपको जन जन तक आपकी आवाज पहुंचानी है, तो 34 लोगों से काम हो नहीं सकता आपका। तो ये दूसरे फिर लोग आएंगे। और एक मैसेज यहां पर जो पार्टी ने दिया है, बीजेपी ने अपने आम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 एमएलए यहां पर लिए गए प्रवक्ता के रूप में, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे लिए जो पहले पदों पर नहीं थे। एक मैसेज यहां पर दिया जा रहा है कि आप लोग फील्ड में काम करिए, जो अगली कार्यकारिणी घोषित होगी, लोग जब बढ़ेंगे तो यहां पर आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए काम कर सके। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इसको कैसे काटेगी, कांग्रेस वाले बताएंगे, लेकिन भाजपा अभी से उस पिच पर खेलना शुरू कर रही है, जहां पे सत्ता की वापसी 2028 में हो सकती है। तो योगेंद्र जी, अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस की अपनी बात है बोलने के लिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के भी 2 साल हुए, अगर सरकार के 2 साल हुए हैं तो सरकार अपने 2 साल की बात कर रही है, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इन 2 सालों में कितनी कामयाब नजर आई? दूसरी बात, क्या सत्ता पक्ष कांग्रेस को जिस तरह से कमजोर आंक रहा है, ये कहीं राजनीतिक भूल तो नहीं है? या ऐसा लग रहा है कि हम 2 कदम आगे चल रहे हैं 2028 के मद्देनजर, तैयारियों के मद्देनजर भी? तो शायद ये वजह है कि प्रदेश की सरकार या सत्ता इसे लेकर बहुत पॉजिटिव है। दोनों तरह से आपसे जवाब चाहूंगी। हाँ। तो श्वेता, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश कर रही है। बाहर से भले वो कह सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान का जो ट्रेंड है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो अंदर ही अंदर कहीं वो इस बात को लेकर शंकित है कि कहीं ट्रेंड वापस से रिपीट नहीं हो जाए। और यही वजह है कि इन्होंने 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। अब जहां तक सवाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस ने 2 सालों में विपक्ष के तौर पर क्या किया है, तो देखिए, कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस, भाजपा में गुटबाजी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि वसुंधरा का गुट अलग है, दूसरों का अलग है, लेकिन वहां पर चीजें अंदर खाने दबी होती है। कांग्रेस के अंदर जो चीजें होती है वो अंदर खाने दबी नहीं होती, बाहर आ जाती है। अब कांग्रेस में क्या है, अशोक गहलोत का गुट है, डोटासरा कहा जाता है कि अशोक गहलोत गुट के, लेकिन अशोक गहलोत ये कह सकते हैं कि अपना अलग गुट बना रहे हैं, जूली अपना अलग गुट बना रहे हैं। अगर पायलट की आप बात करेंगे, पायलट अपना अलग चल रहे हैं। तो अगर ये सारे के सारे देखिए, जो जितने लोग हैं, एक बार 2028 में अगर कांग्रेस को लगता है कि वापस से रिपीट करना है, तो इन सबको यूनाइटेड होकर के एक बार आना पड़ेगा।
और जहां तक सवाल कांग्रेस के संगठन का है, तो डोटासरा जी का खुद का कार्यकाल खत्म होने पर आ रहा है, तो कांग्रेस को खुद सोचना पड़ेगा उनकी जगह कौन किसको लेकर आएंगे यहाँ पर। वो अब क्या सचिन पायलट को वापस एक्टिव करेंगे? क्या अशोक गहलोत वाली जो कहानी थी कि संगठन का अध्यक्ष कोई बने, लेकिन अगर मान लीजिए सरकार आ जाती है तो अशोक गहलोत सीएम बन जाते हैं, तो इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाएगा? बहुत सारे चैलेंजेस इनके पास में है। तो चैलेंजेस कांग्रेस के पास ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस भी है। भाजपा को सिर्फ इतना सा ही एक डर है कि कहीं ये जो ट्रेंड चला और रिपीट नहीं हो जाए, इसीलिए वो तैयारी कर रही है। और तैयारी के साथ में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज और टास्क दोनों दे दिया कि 2028 को जीतने के लिए एक कमेंट चाहिए। नहीं, कुल मिलाकर श्वेता कहानी सिर्फ इतनी सी है कि चुनावी चौसर सजना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कमर अभी से कस ली है, कांग्रेस को कमर कसनी है। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, अगर उनके पास ये डर है कि हम सत्ता से वापस होंगे कि नहीं होंगे, तो एडवांटेज भी है कि हम जनता तक पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के बाद दोहरी चुनौती है, एक उनको आंतरिक चुनौती से निपटना पड़ेगा और दूसरा जनता के पास जाकर के बताना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार जो पूरी तरह फेल्यूर है। अब संगठन दोनों का कितना मजबूत होगा कितना नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की अगर वैतरणी पार करनी है तो वैतरणी पार करने के लिए दोनों को अपने संगठन को सड़क पर उतारना होगा और मजबूत करना होगा।